निराकार श्री सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार उठा चरण घट घट ने परवेश धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु महता बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार 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 करूं वंदना नमस्कार हर बार आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। सासंग जी प्यार से कहना जी बोलो श्री गुरु भगवान की बोलो सर्व संत समाज की। जो सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। जितने भी हमारे दुनिया के साथ संग जी हम कृत्य करते हैं, रिश्ते नातों को मिलते हैं और भी तरह तरह के व्यंजन आप खाते हैं पीते हैं, अपने शरीर को संवार के रखते हैं, तरह तरह के व्यंजन अपने आप को तरोताजा करने के लिए खाते हैं। उन सब का एक ही हमारा उद्देश्य होता है कि हमें सुख मिले, आनंद मिले। अभी आपको महापुरुष बता रहे थे, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी पर विचार कर रहे थे अपने दादा राम जी। जो हमारे शरीर की बाहर की रचना है और जो हमारे अंदर की रचना है। तो बाहर की रचना तो आप देख ही रहे हो, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की रचना है साथ संगत जी, अंदर की रचना हमें अपने अंदर जाकर ही हो पता चलेगा, अपने अंतर्मुख होकर पता चलेगा क्या हमारे अंदर भी कुछ है। जो हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में, सभी धर्मों के शास्त्रों में, धर्म गुरुओं ने और धर्म ग्रंथों के साथ संगत जी बताया है कि जो आपका मूल है, जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी वृक्ष की जो जड़ें होती है वो नीचे भूमि में दबी हुई होती है। आम बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो संत मत है, संत मत में यह बताया जाता है कि सहज से सहज और साधारण से साधारण भाषा में हमने एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे को समझाना है। तो जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो कहां पर होती है? नीचे मिट्टी में दबी हुई होती है। और आप लोग क्या देखते हैं? उसको वृक्ष की तरफ देखते रहते हैं। ये वृक्ष ऐसा है, इस वृक्ष के ऊपर ऐसे फूल लगते हैं, ऐसे इसके पत्ते गिरे, ऐसे इसका तना है, ऐसी टहनी है, ये हम देखते रहते हैं। लेकिन अगर ये सोचा जाए, ज्ञान से विचार किया जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, वो जो वृक्ष है वो हरा भरा क्यों है? उस वृक्ष के ऊपर अच्छे फूल, अच्छे फल और अच्छा हरा भरा होने का क्या कारण है? तो हम तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं, ये हवा से जिंदा है, ये धूप से जिंदा है, ये और तरह तरह से हम अपने अंदाजे लगाते रहते हैं कि इस कारण से ये जो वृक्ष वो हरा भरा है। लेकिन जब हम जिसने वो वृक्ष लगाया है, जब ऐसे माली से मिलेंगे, वो हमें बताएगा कि इस वृक्ष के हरा भरा होने का क्या कारण है, इस वृक्ष के ऊपर अच्छे फूल, पत्ते और फल लगने का क्या कारण है। तो वो जो माली है जिसने वो वृक्ष लाया है, वो हमें बताएगा कि इसका सारा कुछ होने का कारण इसकी जड़ें है, इसका मूल है, इसका जो आधार है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो मनुष्य का शरीर है,
ये जो मनुष्य का शरीर है, ये जो नर नारायणी देह बताया गया है शास्त्रों ग्रंथों में, इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। ऐसी बात नहीं है कि और जोनियों के अंदर नारायण वास नहीं करता, परमात्मा निवास नहीं करता। ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार परमात्मा निवास नहीं करता, सबके अंदर करता है। लेकिन जो मनुष्य समझ सकता है, जो मनुष्य समझा सकता है, वो और दूसरी जोनियां नहीं समझा सकती और न ही समझ सकती है। बस यही फर्क है। ईश देही को सिमरे देव, सो देही भज हरि की सेव। तो महापुरुष साहब को बता रहे थे, ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये नर नारायणी देह मिली है। इसको देवता भी तरसते हैं साध संगत जी की हमें कब हम मनुष्य बने और कब हमें सदगुरु भगवान के चरण शरण मिले, कब हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा हो, हमें ये अमोघ ज्ञान मिले। तो इसको देवी देवता भी तरसते हैं। अब आप पूछोगे देवी देवता होते कौन है? ये भी बात जानने वाली है। देवी देवता होते भी हैं, नहीं भी होते, ये बात भी जानने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी, ये जो सारा अखिल ब्रह्मांड है, सारा विश्व है, सारी दुनिया है, अनेकों लोग इस ब्रह्मांड के अंदर है। अनेकों लोग, अनेकों खंड है इस ब्रह्मांड के अंदर, अनेकों खंड है। उन सब खंडों को मिलाकर क्या बना है? एक ब्रह्मांड बना है, एक यूनिवर्स बना है। तो सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, जिसको आपको ज्ञान दिया जाता है। तो जैसे हमारे परिवार में, हमारे परिवार का मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, परिवार में जिसकी बात को मानकर सारा परिवार उसके आदेश में काम करता है, ऐसे ही ये जो सारी दुनिया है, ये परमेश्वर का एक परिवार है। सारी 84 की 84 जो लाख जोनी है, ये परमात्मा की एक कायनात है, एक परमात्मा की संतान है। लेकिन एक बात विचार करने योग्य है साध संगत जी, जो आप कर सकते हैं, जो मनुष्य कर सकता है, वो कोई जीव नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हैं वो इस ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में कोई भी दूसरी जोनी का जीव नहीं कर सकता। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है जो मनुष्य कर सकता है और जीव नहीं कर सकते? वो है परमेश्वर की जानकारी। ये जो हमारे ओत जो परमेश्वर है, हम परमात्मा में है और परमात्मा हमारे में है। साकार में निराकार है और निराकार में साकार है, सगुण में निर्गुण है और निर्गुण में सगुण है। बस इतनी सी बात जानने वाली है। जितने भी आज तक संत महापुरुष हुए हैं, चाहे वो पहले युगों में हुए हैं, चाहे वो इस युग में है और चाहे वो आगे आने वाले युगों में रहेंगे, तो सभी संतों महापुरुषों का एक मानना जरूरी है। सभी संत महापुरुषों का सबको एक संदेश है, एक उपदेश है और हर एक युग में यही रहा है। तो जो संतों महापुरुषों के संदेश को भी मानता है, उपदेश को भी मानता है, उसका निश्चय ही पार उतारा हो जाता है, उसका निस्तारा हो जाता है। इस आवागमन का जो चक्कर है, जो बार बार संसार में आना, बार बार संसार से जाना, तरह तरह की जोनियों में इस जीवात्मा का विचरण होना, ये जो सिलसिला है फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन कब होता है? कब होता है? जो परिपूर्ण परमेश्वर का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसको एक जानकारी हो जाती है कि मेरा जो परमपिता है, जिसका मैं अंश हूं, वो हमेशा मेरे अंग संग है। देखो, एक बात
बात तो सिर्फ हम कह ही रहे हैं, हम सुन लेते हैं, सत्संग में सुन लेते हैं, शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ लेते हैं, और जब हम किसी के आसपास बैठते हैं तो सब ये बात कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में मौजूद है। और ये बात सत्य भी है। तो अगर परमात्मा सब जगह है तो फिर यहां पर भी है। अगर परमात्मा परमेश्वर जिसको आप अनेकों नामों से पुकारते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है, परमात्मा का कोई विशेष नाम नहीं है। तो इसलिए किसी विशेष नाम के चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने अपने जीवन में ये खोज की, और जो मैंने खोज करके पाया वो मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी भी संत महापुरुष के पास जाओगे तो कोई संत महापुरुष आपको कहेगा इतने शब्दों का नाम जपना है आपने। दूसरे के पास जाओगे वो कहेंगे इतने शब्दों को जपना है। तीसरे के पास जाओगे वो कहेंगे इतने शब्दों का जपना है। किसी गुरु के पास जाओगे वो कहेगा आपको व्रत उपवास करने हैं। तो अनेकों योग युक्तियां है परमेश्वर को पाने की, परमेश्वर को जानने की, पहचानने की। सगुण भक्ति भी है और निर्गुण भक्ति भी है। बस दो तरह की भक्ति है, ध्यान से सुन लेना है। कितने तरह की भक्ति है? दो तरह की। तीसरी तरह की कोई चीज नहीं है। आपको सीधी सी बात बता रहा हूं। और आज आप देख रहे हैं कि कौन इंसान कौन सी भक्ति कर रहा है। इस दरबार में कितने लोग आए और कितनों ने ज्ञान प्राप्त किया और कितने उस ज्ञान को पर चल रहे हैं, आप अपने अंदर खुद जानकर देख सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, ये शरीर बदलते रहेंगे, ये दुनिया की चीजें बदलती रहेंगी, बिगड़ती रहेगी, बनती रहेगी, जन्मती रहेगी और परिवर्तन होता रहेगा। ये परमेश्वर का नियम है। संसार का परिवर्तन होना, संसार की हर एक चीज में बदलाव आना, ये सिलसिला तभी से चल रहा है जब से ये सृष्टि की संरचना हुई है। तो अगर तो आप ऐसी चीज की भक्ति करते हैं जो बदलती है, जो बनती है, टूटती है, फूटती है, ध्यान से सुन लेना है। किसी मकालते में नहीं फंसना, कि ऐसे गुरुडम में नहीं फंसना। ये मत सोचना कि जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर कोई भक्ति का सही उपदेश दिया जाता है। जहां भीड़ें होती है वहीं पर भीड़ होती है, जहां पर भीड़ें होती हैं वहीं पर भीड़ होती है। एक भीड़ दूसरी भीड़ को देख कर उसके पीछे पीछे चल देती है, और जहां पर सच्चाई होती है वहां पर भीड़ कभी नहीं होती। ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेना। तो ज्यादातर ये जो काल की जो माया है, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, ये जीव उधर ही दौड़ता है जिधर इसको ज्यादातर भीड़ दिखती है, या ज्यादातर और साजे बाजे गाजे दिखते हैं, वहां पर ज्यादा ये भागता है कि वहां पर पता नहीं कोई क्या अच्छी चीज मिलेगी। लेकिन भीड़ के सिवाय वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी विशेष गुरु की बात कर रहा हूं, जो असलियत है वो आपको बता रहा हूं। तो मैं बता रहा था मैंने जीवन में अपने क्या सीखा, अपने सदगुरु भगवान से मैंने क्या सीखा। जो आपसे मैंने सीखा है और आपने मुझसे सीखा है वो आपको खुद को पता होगा। तो दास ने जो अपने सदगुरु भगवान से जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और सदगुरु भगवान का जो कहा गया वचन है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। सदगुरु वाक्यम सदा सत्यम। ये जो सृष्टि टिकी हुई है साध संगत जी, ये संतों के सहारे से टिकी हुई है। आप बार बार कहते हैं ना, आप नाते जगत में जन्म मरता संसार, और ये सत्य बात है। अगर संत महापुरुष ना होते, अगर संत महापुरुषों का दिया गया ज्ञान हमारे साथ ना होता, तो आप देख रहे हैं कि आज चारों तरफ एक देश में नहीं, एक किसी गांव में, शहर में नहीं, सारे आज संसार के अंदर त्राहिमाम हो रहा है।
वो क्यों? वो इसीलिए हो रहा है कि आज जो जीव है इस भौतिकवाद में ज्यादा फंस गया है, पदार्थवाद में ज्यादा फंस गया है, संसार की चीजों में ज्यादा फंस गया है। तो आप ब्रह्म के जानने वाले हो, आप ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की संतान हो, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की आप वंश हो, अंश हो। तो मैं समझता हूं अगर ये ज्ञान से आप पिछड़ गए, इस ज्ञान को आपने छोड़ दिया, तो दुनिया में कोई देवी देवता, कोई ब्रह्म विष्णु शिव और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको काल की माया से बचा सके। बस ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना। कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा देवी देवता और कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है जो आपको काल की चपेट से और लपेट से रोक सके, आपको जन्म मरण से रोक सके, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। अभी महापुरुष दादा राम जी आपको बता रहे थे, कैप्टन साहब ने और आपको बड़े सरल भाव से और सरल शब्दों में बताया है, चंद शब्दों में बताया है। तो जहां पर विचार होता है, सत्संग विचार का नाम है। सत्संग में एक विचारधारा होती है, सत्संग में एक सरिता की तरह, एक नदी की तरह एक ज्ञान की धारा बहती है। तो ये ज्ञान की धारा एक सरिता की तरह बहती है, एक नदी की तरह बहती है, और ये बहती बहती आपके स्वयं आपके पास चली जाती है। ऐसा ही होता है ना, जब नदी बहती है तो कहां से शुरू होती है और कहां पहुंच जाती है, और कितनी चीजों को अपने साथ में ले जाती है। जब बरसात होती है ना, बरसात होती है, ऊपर पहाड़ों में बरसात होती है, पहाड़ों से जो पानी है वो कहां पर आता है, फिर नीचे आ जाता है। तो जब वो बरसात होती है, उस जल के अंदर कोई मिलावट नहीं होती, वो जल मटमैलापन नहीं होता, वो जल बिल्कुल ही साफ होता है, विशुद्ध होता है। तो जैसे ही बादलों से वो जल पहाड़ों के ऊपर गिरता है, वो विशुद्ध होता है, और पहाड़ों से जब वो सर्ग कर पानी नीचे नदी में आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, मैला हो जाता है, उसमें मिट्टी आदि मिल जाती है। फिर वही पानी नदियों से बहता होगा, वो फिर हमारे खेतों में से चला जाता है, खेतों में जाकर जो और गंदगी होती है उसके अंदर और मिल जाती है, उसका जो रूप है वो और मैला हो जाता है। लेकिन जो नदी है, जो पानी है, वो अपना बहाव नहीं छोड़ता। वो ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर मिट्टी मिली है, या मेरे अंदर कोई गंदगी मिली है, या मेरे अंदर कोई कुछ और चीज दुनिया की मिली है। नदी ये नहीं सोचती, सोचती है? कभी देखा आपने? जहां से भी बहाव चला गया वहां से वो बहती चली जाती है। तो नदी का जो मकाम है, जहां पर नदी ने पहुंचना है, वो क्या होता है, कहां पर इतना जो प्रयास नदी कर रही है, कहां जाने के लिए कर रही है, समुद्र में जाने के लिए, अपने सोर्स में जाने के लिए, अपने गंतव्य पर जाने के लिए, अपनी मंजिल मकसूदा के ऊपर पहुंचने के लिए वो नदी जा रही है। तो इतना प्रयास वो नदी करती है, वो जल इतना प्रयास करता है, अंत में जाकर वो समुद्र में मिल जाता है। और जो समुद्र होता है ना, जो समुद्र होता है, वो नदी को कभी ये नहीं कहता कि तेरे अंदर मैं अपना जो है मैला पानी है, तेरे अंदर जो गंदा पानी है, मैं तेरे को अपने शरण में नहीं लेता। क्योंकि समुद्र वही होता है जो ये चीजें कभी नहीं देखता। तो अंततः क्या होता है, अंततः क्या होता है, वो जो नदी है वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। और समुद्र में मिलकर फिर क्या होता है, समुद्र में मिलकर वो उसका जो नदी वाला जो नाम है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, नदी वाला नाम समाप्त हो जाता है, तो फिर उसका नाम क्या पड़ जाता है, समुद्र पड़ जाता है। समुद्र में और नदी में, अंश में और वंश में, बूंद में और सागर में, बिंदु में और सिंधु में कोई फर्क नहीं रहता। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो शब्द है, जो शब्द है,
अंदर भी है और बाहर भी है। शब्द अंदर भी है और बाहर भी है। तो सभी संत महापुरुष आपको ये क्यों कह रहे हैं भी आप अपने अंदर चलो, बाहर खोज क्या भी खोज ले घटमाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब शब्द बाहर भी है, जब शब्द अंदर भी है, अंदर बाहर एक ही जान, तब पावे सतगुरु का ज्ञान। अगर आपने बार बार देख लिया, जैसे परमेश्वर को आपको कहा जाता है कि भाई देखो पहले खुली आंखों से पहचान करो, कराते हैं ना आपको खुली आंखों से पहचान। अब आपको खुली आंखों से बाहर पहचान करा दी, तो अब आपके अंतर्मुखी होना आपके लिए आसान हो जाएगा, अपने अंतर में जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बाहर देख लिया परमेश्वर कैसा है, ये जो सत्ता बाहर देख ली कैसी है, ये खाली नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि ये तो खाली है, कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा। ये खाली नहीं है। अगर ये खाली होता तो अब तक का ये जो इतना बड़ा सूर्य है ये आपके ऊपर गिर जाता आगे, चंद्रमा आपके ऊपर गिर जाता आगे, और स्पेस के अंदर, आकाश के अंदर कितने ग्रह और उपग्रह हैं, खतरनाक से खतरनाक ग्रह उपग्रह हैं। अगर ये बीच में स्तंभ ना होता, अगर ये बीच में निराकार परमात्मा ना होता साथ संगत जी, तो उथल पुथल हो जाती। तो सभी चीजें जैसे इस परमेश्वर ने, इस पारब्रह्म निर्गुण निराकार भगवान ने जहां जहां निश्चित किया है वहीं की वहीं खड़ी है। क्यों? क्योंकि ये अडोल सत्ता है, अडोल, अड़िग, अटल, अचल, अमर और अविनाशी जो ये सत्ता है, ये बीच में खड़ी है। और इसके हुक्म के बिना, जैसे बुजुर्ग लोग कह देते हैं भाई परमात्मा के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ये बिल्कुल बस सत्य बात है। जब जब हुक्म होता है तब तब इस दुनिया के अंदर हलचल होती है। तो आपको महापुरुष बता रहे थे, गुरु जी की वाणी का शब्द है, गुरु रविदास जी महाराज की वाणी का शब्द है। देखो जब संत आते हैं दुनिया के अंदर, वो किसी विशेष जाति के लिए नहीं आते, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं आते, किसी विशेष वर्ण के लिए नहीं आते, सारी मानवता के लिए आते हैं, सभी के लिए आते हैं। डॉक्टर जो होता है वो सभी के लिए होता है। उसके पास किसी जाति का आदमी चला जाए, किसी धर्म को मानने वाला चला जाए, किसी वर्ण को मानने वाला चला जाए, कोई अमीर चला जाए, कोई गरीब चला जाए, अगर बुखार है तो सबके लिए एक ही दवाई है, ऐसा ही होता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से संतों महापुरुषों का हमेशा यही कहना है। तो महापुरुष दादा रामदेव की वाणी का, गुरु जी की वाणी का शब्द बता रहे हैं, अंदर की रचना कैसी है, अब अंदर की रचना देखनी है। और एक बात और नोट कर लो, पीछा नहीं छूटेगा। जब तक ये पेपर पास नहीं करोगे तो पीछा नहीं छूटने वाला है। तो ये पेपर पास करना है, मेहनत करके करना है, दुखों से घबराना नहीं है। दुख कितने भी आ जाए, हमारे गुरुओं ने, आप पुस्तक पढ़ पढ़ के देखो संतों की, गुरुओं की, कितने बड़ी बड़ी यातनाएं सहन की, कितने बड़े बड़े उनके ऊपर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, दुनिया के लोगों ने कैसी कैसी उनके ऊपर जो बातें कही उनको, और बंद बंद कटवा दिए गुरुओं के। आप गुरु साहबान का इतिहास पढ़ के देखो, किसी भी गुरु का पढ़ के देख लो, भगवान यीशु का इतिहास पढ़ के देखो, गुरु रविदास का इतिहास पढ़ के देखो, कबीरदास जी का पढ़े, गोरक्षनाथ जी का, गुरु नानक साहब का, 10 गुरु साहबान के इतिहास पढ़कर देखो, आपको पता चलेगा। जहां पर बैठ के मैं बोल रहा हूं, जो यहां पर बैठ के बोलता है, उसको कैसे कैसे लोग आजमा कर देखते हैं, कैसी कैसी उसकी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन साथ संगत जी, धन्य हो सदगुरु भगवान,
कि अपने सेवक की आप ही राखे, आप ही नाम जपावे। जो सदगुरु का प्यारा है, जो सदगुरु का हो गया, उसको कभी घबराना नहीं चाहिए। ये दुनिया के लोग ये कभी किसी के नहीं हुए, और संतों के तो कभी नहीं हुए। जो मनमुख लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो वो संतों के कभी नहीं होते। संत, हम लोग इस बात को भली बात ही जानते हैं, लेकिन जो ज्यादा सीरियस होता है उसको सबसे पहले देखा जाता है। डॉक्टर के पास जो ज्यादा सीरियस जाता है उसको सबसे पहले देखता है। गुण अवगुण मेरा कुछ ना बचाया, बख्श दिया पलवाही। तो दुनिया की जितने भी हमारे कर्म है, जितने भी हमारे जाने अनजाने में भूलें हुई है, उसको ना कोई देवी देवता बख्श सकता है। जो देवी देवता बेचारे पहले ही परेशान है। अगर देवी देवता परेशान ना होते तो इंसान बनने के लिए क्यों तरसते हो। ऐसा हमारे गुरु साहबान क्यों कहते कि जिस देही को सिमरे देव सो देही बधारी की सेव। ऐसा क्यों कहा? ये समझ लेना है अच्छी तरीके से। ये समझने की बात है, ये करने धरने की बात नहीं है। परमात्मा कोई आपकी पूजा का भूखा नहीं है। परमात्मा आपकी किसी चीज का भूखा नहीं है। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उसके पास है भक्ति, उसके पास है धन भक्ति रतन का। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उसके पास धन है भक्ति रतन का। गुरु के पास एक भक्ति का ऐसा रतन है, संतों के पास एक ऐसा अमूल्य ज्ञान है कि जिसके आगे दुनिया की सब चीजें फीकी पड़ जाती है। जब इस ज्ञान का स्वाद आ जाता है, जो इस ज्ञान को चख लेता है, तो दुनिया के सारे जो सुख है, सारे स्वाद है, सारी जितनी चीजें हैं, वो अपने आप ही फीकी पड़ जाती है। इसलिए धन से सेवा करने वाले दुनिया में बहुत लोग मिल जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कैसा हाल हो रहा है। जिनके पास काला धन था वो उसको कोई गंगा में फेंक रहा है, कोई जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बदलाव आया ना। तो ऐसे ही परमेश्वर अपनी सृष्टि में बदलाव आता रहता है, करता रहता है, समय समय के अनुसार बदलाव करता रहता है। तो धन से सेवा बहुत लोग कर सकते हैं,